हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार. आजच्या बातमीपत्रामध्ये मी तृप्ती कंसे तुमच्या सर्वांचं स्वागत करते. नजर टाकूया आजच्या प्रमुख घडामोडींवर. अग्रसेन भगवान चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से अखिल भारतीय अग्रवाल युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन पुणे मार्केट यार्ड के गोयल गार्डन में मुख्य संयोजक रतनलाल हुकुमचंद गोयल जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर किया गया। इस कार्यक्रम में राजेश जी अग्रवाल ने परिचय सम्मेलन में सहभागी युवक युवतियों में पहचान बढ़े, उनकी नर्वसनेस निकल जाए और युवक युवतियों में आत्मविश्वास निर्माण हो जाए, इसलिए गेम्स का भी आयोजन किया। हम भी चंद्रनगर में आपके बहुत पास में, कराड़ी के पास में, तो मैंने बोला एक अच्छा सा डिनर करवाएंगे तो यहाँ चलने को तैयार हूँ मैं। चलो वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है। पैसा कितने लोगों की व्यवस्था है? इस कार्यक्रम में उच्च शिक्षित से लेकर विधुर, तलाकशुदा युवक युवती प्रत्यक्षियों ने अपने परिवार के साथ परिचय दिया। और एक 2 साल बाद सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर या लीड करके पोजीशन है, और तो मैं मतलब मुझे इच्छा है सॉफ्टवेयर बनाने में ही है, तो टीम मैनेजमेंट में अभी नहीं है, वो कुछ सालों के बाद सोचूंगा। मेरा MBA हुआ है फाइनेंस में, मैं TCS में जॉब करती हूँ पुणे में, और बेसिकली पुणे से ही बिलोंग करती हूँ। और पापा नहीं है, मम्मा है, बड़े भाई है, उनकी शादी हो गई है और एक छोटी सिस्टर है जो लॉ एडवोकेट है। And I'm looking for a person who is really ground to earth, or I can even manage a business or either a job. नाम स्नेहल अग्रवाल है। आप क्या करते हैं? मैं M.Pharm की हूँ एंड अभी मैं जॉब करती हूँ फार्मास्यूटिकल कंपनी में। तो जो आज का परिचय मिला हो छात्रों को कैसे लगा? अच्छा था, हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है एक दूसरे को जानने के लिए, काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं क्योंकि वैसे हमें देखने को नहीं मिलता है, इधर बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं और ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए। मैं नरेंद्र अग्रवाल समाज के लिए मैं धन्यवाद कहता हूँ। ये अग्रवाल समाज बहुत अच्छे काम करते हैं और इनके लिए बार बार धन्यवाद। ऐसा हमेशा करते रहें और करते रहेंगे, बहुत अच्छी बात है। और इससे बच्चे लोगों को एक कुछ देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है और कुछ चॉइस भी मिलती है, सब कुछ जानकारी मिलती है। एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पर सब कुछ जानकारी मिलती है। एक छोटा सा अग्रवाल समाज से मैं एक विनती करता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ कार्यकर्ता जब बच्चे आते हैं 1-2 बार या 3 बार स्टेज पर आकर जाते हैं और चौथी बार या 5वीं बार या दूसरी बार अगर बीच में मिल जाते हैं, तो कुछ कार्यकर्ता, एक आधा कार्यकर्ता बच्चे लोगों को टोकता है कि आपका नहीं हुआ क्या, तो इससे बच्चे के ऊपर काफ़ी असर पड़ता है। शायद इसके लिए थोड़ा सा एक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फिर से कि थोड़ा ध्यान दें कि ऐसा ना करें। इससे बच्चे, आप उनके परिवारों को पूछिए बट बच्चे को मत पूछिए, क्योंकि बच्चे के ऊपर थोड़ा असर पड़ता है। कुछ लोग, कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी हैं जो बच्चे से बजट के बारे में पूछते हैं। शायद ये बहुत ही गलत बात है और शर्मनाक बात है। उनके जब प्रत्याशी, उनके माता पिताजी हैं तो आप उनसे बात कीजिए, न कि बच्चे से। इससे बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा बुरा असर पड़ता है और घर पे जाके वो बच्चा नर्वस हो जाता है, फिर बच्चा वापस आगे आने के लिए 1 मिनट फिर और आगे बाद में अगले स्टेप में कोई कार्यक्रम आने के लिए वो कतराता है। तो शायद इस पर थोड़ा विचार करें, और लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा कार्यक्रम करते रहे। मैं उनके लिए बार बार धन्यवाद दे देता हूँ। ये अग्रवाल समाज को धन्यवाद इसलिए देना चाहती हूँ कि हमारे समय पे ये सब नहीं था। जैसा माँ बाप ने देखा है उसी को पसंद करके हम शादी करके आ गए। हमने उस टाइम, उस ज़माने में एडजस्ट करके हम रह सके और आज यहाँ तक आए। पर आजकल एजुकेशन ये वो सब काफ़ी इतना बड़ा है, तो बच्चे एजुकेटेड हो गए हैं तो वो एडजस्ट करना, हम बोलेंगे एडजस्ट करो,
सामने वाले ने भी एडजस्ट करना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए माँ बाप उनको प्रेशर नहीं डाल सकते कि इसी से शादी करो। तो ये समाज ने अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि चॉइस मिलती है बच्चों को कि अपना लाइफ पार्टनर खुद चुने। इससे बच्चे अपना अपना खुद लाइफ पार्टनर चुनते हैं और उनसे क्या किस हिसाब से रहना है, कैसा रहना है, कैसा नहीं रहना है, वो भी अपने आप सोचते हैं और वैसा ही संबंध होता है और वो खुशी खुशी रहते भी हैं। तो अग्रवाल समाज का धन्यवाद ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। मेरा नाम किशन गर्ग, मार्केट यार्ड से हूँ। तो ये परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम तो काफ़ी बढ़ुआ हुआ, लेकिन उसके अंदर और कुछ जो होना चाहिए वो ऐसे है कि आने वाले व्यक्ति की पूरी सही तरीके से जानकारी नहीं मिल पाती है। उससे क्या होता है, बाद में लड़की लोगों को दिक्कतें आती है, कुछ जानकारी छुपाई जाती है। तो अपने लोग मतलब कुछ जानकारी होते हुए भी नहीं दे पाते उसकी, नहीं हाँ बढ़िया है करके लड़की को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, लेकिन बाद में बच्ची वाले को मतलब वो सामना करना पड़ता है। मेरा नाम विशाल अग्रवाल, अग्रसेन सेवा समिति के अंदर बहुत ही पुराना कार्यकर्ता बोल के यहाँ पर हूँ। काफ़ी संगठनों के अंदर मैं काम करता हूँ, कांग्रेस का भी पदाधिकारी हूँ, व्यापारी संघ के अंदर भी काम करता हूँ, धनकोड़ी व्यापारी संगठन के अंदर जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये कार्यक्रम इस तरह से काफ़ी समय से हम लोग ले रहे हैं और इस कार्यक्रम को लेने के लिए जो पीछे कारण है वो इतना ही है कि लोगों के अंदर जन जागरूकता हो, कहीं भी ऊंच नीच का भाव ना हो, सब काम सबके लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह काम हो। जहाँ पे कोई पढ़ा लिखा लड़का भी आता है तो उसको भी अपने वर्ग के अनुसार उसको एक वर मिले, अगर कोई महिला भी आती है तो भी उसको उसके प्रामाणिक कोई लड़का मिले। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महाराजा अग्रसेन जी ने बहुत पहले से ही सुझाव किया हुआ था, लेकिन अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन और महाराष्ट्र राज्य अग्रवाल युवा सम्मेलन ने इसको अग्रसर लेकर ये काम 1992 से ये हो रहा है। अग्रसैनिक वीर प्रकाश गुप्ता अग्रवाल समाज के युवक युवतियों के लिए उनकी शादी विवाह के लिए वक्त को देखते हुए ये सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का बहुत ही बढ़िया प्रतिसाद मिला, काफ़ी मात्रा में लड़के लड़कियां आई, उनके बाकायदा अच्छे विधिवत इंटरव्यू करके उनके लिए मैचिंग की व्यवस्था की गई थी। उनके बाद मंत्रणा की गई। मंत्रणा करने के बाद में हमें उम्मीद है कि 10 से 15 लोगों के संबंध आज की डेट में जुड़ने चाहिए। ये बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है और आगे भी समाज के इन लोगों को इससे फ़ायदा होने वाला है। इन सब चीज़ों को देखते हुए ये आयोजन बहुत ज़रूरी है। मैं अग्रसैनिक सुधीर कुमार अग्रवाल, ये एक बहुत बड़ा उत्सव की तरह अब हमारे अग्रवाल समाज में मनाया गया। रतनलाल जी का जन्म दिवस है, तो समाज में काफ़ी साल से रतनलाल जी एक परिचय सम्मेलन निःशुल्क, जिसका कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं होता है, लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों की तरफ से, और इसका आयोजन तकरीबन वो 10 साल से कर रहे हैं। इसमें जो भी कुछ खर्चा आता है उनके परिवार की ओर से ये पूरा बहुत बढ़िया और अच्छे से इसका नियोजन करके समाज के सामने लाया जाता है, जिसमें हर साल तकरीबन 400-500 अभिभावक बच्चे ऐसे आके अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। यहाँ इस मंच के द्वारा पूरे महाराष्ट्र से आते हैं हर साल। इस बार आयोजकों ने आह्वान किया था कि ऑल इंडिया लेवल का ये परिचय सम्मेलन हो जावे, उसको बहुत अच्छा और बढ़िया प्रतिसाद मिला। 500 से ज़्यादा बच्चों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया। इस परिचय सम्मेलन में अखिल भारतीय अग्रवाल युवक युवती परिचय सम्मेलन के मुख्य संयोजक रतनलाल हुकुमचंद गोयल, आयोजन समिति के विनोद जलाल, राजेश सुरेंद्र कुमार अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, वेद प्रकाश गुप्ता, कार्यकर्ताओं के रूप में रामनिवास गुप्ता, अनिल अग्रवाल, भागीरथ बंसल, शशि अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, सुरेश अग्रवाल, शीला अग्रवाल, शारदा अग्रवाल, मिनल जाजोदिया, सतपाल अग्रवाल, रीटा अग्रवाल, संगीता अग्रवाल, सुनीता अग्रवाल, तनय अग्रवाल, रोहन राजेश अग्रवाल, सरस्वती गोयल, किरण लता अग्रवाल, श्यामा अग्रवाल, राजेश मित्तल, सुरेश मित्तल, संदीप गुप्ता, कन्हैयालाल गुप्ता आदि मान्यवर उपस्थित थे। मैं राजेश अग्रवाल समाज का कार्यकर्ता हूँ।
आज बड़े खुशी की बात थी हम लोगों के लिए कि हमारे आदरणीय रतनलाल जी गोयल, जो कि समाज के बहुत प्रतिष्ठित कार्यकर्ता है, जिन्होंने पिछले कई वर्षों से लगातार समाज के लिए बहुत काम किया है, आज उनका 66वां जन्मदिन था और इस उपलक्ष्य में उन्होंने एक बहुत बढ़िया परिचय सम्मेलन का आयोजन पुणे में यहाँ गोयल गार्डन में किया था। पूरे आप सभी को जानते हैं कि कोरोना वायरस के कारण सब जगह बहुत दिक्कत रही, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे इस कार्यक्रम में आज हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। संपूर्ण महाराष्ट्र से कार्यकर्ता जो लोगों ने हमको मदद की है। करीबन 250 से अधिक कार्यकर्ता रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हुए थे। युवा युवती यहाँ पर आए हैं, अभिभावक आए हैं और बहुत अच्छे ढंग से परिचय हुआ। आज बहुत सारी सामाजिक विषयों पे हमने ना सिर्फ परिचय कराया, लेकिन सामाजिक विषयों पे भी हमारी चर्चा हुई। कई सारे ऐसे हमें किस्से यहाँ पर मालूम पड़े कि जो समाज में आज बहुत बड़े पैमाने पे फैल रहे हैं और समाज को उन सभी बातों पे चिंतन करना है। चाहे बढ़ते हुए तलाक का विषय है, छोटे गाँवों में, छोटे तालुका प्लेस में जो हमारे युवक हैं उनके विवाह के संबंध में एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है कि कोई भी लड़की वहाँ जाना नहीं चाहती, एक बहुत बड़ा इशू है। बच्चों की पढ़ाई का इशू है। कोई भी लड़की है या लड़की के घर वाले भी हैं, वो चाहते हैं कि हमारी बच्ची बड़ी सिटियों में जाए, बड़े शहरों में जाए। तो ये सब बातें आज हमारी वहाँ चर्चा में आई है और निश्चित रूप से आने वाले समय में इन सब पे ना सिर्फ संबंध जुड़ाना एक महत्व है, लेकिन समाज में ये जो प्रश्न है, इन प्रश्नों पे भी हमें चर्चा करनी है, इनका भी उत्तर निकालना है, इनका भी हमको समाधान ढूंढना है। तो ये इस सरकार के समारोह में हम अच्छी चर्चा कर पाते हैं। एक विषय अभी समुपदेशन का है, हमारे कई लोग उसमें लगे हुए हैं कि किस प्रकार से जो मनमुटाव होता है, आपसी जो झगड़े होते हैं, ये सामाजिक प्लेटफॉर्म पे किस तरह से हम उसको दूर करें। क्योंकि ये किस्से जब कोर्ट में जाते हैं या अन्य तरीके से हम उनको निपटाने का कोशिश करते हैं तो वो किस्से उल्टा बढ़ जाते हैं। लाखों रुपए खर्चा होता है, समय जाता है और उसके बाद भी योग्य समाधान नहीं मिलता। तो यही अगर समाज अगर उस पर ध्यान दें और वो परिवार अगर समाज के पास आए तो निश्चित रूप से एक अलग माहौल में होगा। समाज के मदद से, समाज के डर से ऐसे बहुत सारे जो संबंध है जो तलाक तक जाते हैं वो सुलझ सकते हैं, ऐसा हमें लगता है। तो आज का जो कार्यक्रम है बहुत बढ़िया रहा। हमारा उम्मीद है कि अभी भी मंत्रणा काफ़ी हुई है, करीबन 15 से 20 संबंध हमें पूरी आशा है कि अगले कुछ दिनों में जुड़ेंगे। तो एक बहुत अच्छे ढंग से ये कार्यक्रम हुआ है। सभी कार्यकर्ता, सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।